आज जयपुर के गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। गणपति प्लाजा के प्राइवेट लॉकर्स को खोला गया तो नोटों का ढेर देखकर अफसरों के होश उड़ गए। लॉकरों के अंदर से करोड़ों रुपया कैश मिला। 500 के नोटों की गड्डियों का ढेर लग गया। रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स के लॉकर्स में नोटों से भरी ये बोरियां रखी हुई थी। आज कुल 2 लॉकर्स खोले गए और इन 2 लॉकर्स में 1,37,50,000 रुपया कैश मिला। इसके अलावा लाखों रुपए की विदेशी करेंसी और करीब 400 ग्राम सोना मिला। नोट गिनने के लिए बैंक से मशीन मंगवानी पड़ी। बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले महीने गणपति प्लाजा में धरना दिया था। प्राइवेट लॉकर्स में कम से कम 500 करोड़ रुपए ब्लैक मनी होने की बात कही थी। इसके बाद मीणा ने इसकी शिकायत ईडी और इनकम टैक्स से की थी। उसके बाद ईडी की टीम यहां पहुंची थी और आज इनकम टैक्स के अफसर पहुंचे। इनकम टैक्स की कार्रवाई को चुनावी राजनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के बयान का असर बताया जा रहा है। कल उदयपुर की रैली में मोदी ने कहा था कि राजस्थान में जिन भी लोगों ने करप्शन किया है, जनता का पैसा लूटा है, वो छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो या फिर मगरमच्छ हो, उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। आपको मोदी की बात सुनाते हैं। मैंने सुना किसी ने कहा था कि राजस्थान में छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती। जरा कान खोल करके सुन लो। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी और सिर्फ मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर की रैली में राजस्थान में करप्शन के साथ साथ क्राइम का भी जिक्र किया। कन्हैया लाल मर्डर केस की याद दिलाई और कहा कि राजस्थान में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या इसलिए हुई क्योंकि ऐसी वारदात करने वालों के लिए राजस्थान की सरकार सहानुभूति रखती है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को लेकर मोदी पर पलटवार किया। कहा कि मोदी ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें राजस्थान में बीजेपी की हार दिखने लगी है। प्रधानमंत्री जी को या तो किसी ने गुमराह किया है और उनको ब्रीफिंग ठीक नहीं की, या तो ये मालूम है। देख, एक तो ये होता है, प्रधानमंत्री का बड़ा पद होता है तो 2 बातें, या तो उनको उनकी पार्टी लोगों ने गुमराह किया है, गलत रिपोर्ट दी है, इसलिए इस प्रकार की भाषा वो बोलें कल जो ऑब्जेक्शनेबल है डेमोक्रेसी के अंदर। दूसरा, या फिर वो जानबूझ करके इतने खुद घबरा गए हैं राजस्थान के माहौल से, वो खुद ही बौखला गए हैं। बौखला करके मैं समझता हूँ इस प्रकार की भाषा बोली है, ये उचित नहीं कहा जा सकता मेरे ख्याल से, तो क्योंकि इससे माहौल खराब होता है कि राजनीतिक पार्टी के बारे में आप ऐसी भाषा का हम लोग। नंबर 1। नंबर 3 जो है, कन्हैया लाल का मर्डर करने वाले कौन थे? बीजेपी के लोग थे। ये उनको ब्रीफिंग नहीं की होगी। उनको 4-5 दिन पहले जब थाने में ले गए कोई मुकदमे में, तो वहाँ के बीजेपी नेता ने उनको छुड़ाया था। ये बात उनकी ज्ञान में नहीं है कि जानकारी में नहीं है क्या? फिर कैसे बोल गए वो? आज राजस्थान में 3 गायों की मौत भी मुद्दा बन गई। असल में जयपुर के आदर्श नगर इलाके में बीजेपी कैंडिडेट के चुनावी कार्यालय के पास 3 गायों की मौत हो गई। आदर्श नगर से बीजेपी के कैंडिडेट रवि नैयर का कहना है कि उनके चुनाव कार्यालय के पास 3 गायें रहती थी। एक दिन पहले रात को जब वो अपने ऑफिस से घर जा रहे थे तो तीनों गायें बिल्कुल ठीक थी, सही सलामत थी। अगले ही दिन सुबह तीनों की मौत हो गई। रवि नैयर ने कहा कि उन्हें शक है जयपुर में चुनाव को प्रभावित करने के लिए गायों को मारा गया है और इसके पीछे कांग्रेस के उम्मीदवार रफीक खान का हाथ है। जांच होनी चाहिए। रवि नैयर गायों की मौत के बारे में बताते बताते फूट फूट कर रोने लगे। रात को 1 बजे हम लोग गए हैं वहाँ से। गौ माता अच्छा खासा खाना खा रही थी, बैठी हुई थी, एक बछड़ी खड़ी थी। हम गए हैं, सवेरे फोन आता कि 3 गौ माता खत्म हो गई। हमारे हाथ पैर फूल गए। हम जाके देखा तो तुरंत नगर निगम से गाड़ी में गई, एम्बुलेंस से हम 5 बत्ती लेके गए। डॉक्टर जब आए उन्होंने देखा, कहते हैं हमने सोचा मूर्छित होगी, कई बार कोई ज़्यादा खाना खा लेती हैं। डॉक्टर का ये सोचा भी नहीं था। हम वहाँ पे 2 आदमी छोड़ के कि सांस थोड़ा बहुत था कि आप इनको देख लो। वापस आए, डॉक्टर साहब कहने के जी तो खत्म हो गई। मेरे को लगता है कि
जो स्थानीय विधायक हैं जो मेरे से घबराए हुए हैं, क्योंकि 3 दिन के अंदर चुनाव का दृश्य चेंज हो गया और वो अपने आप को जीत के मान के चलते। वो कहते थे मैं तो 12 बजे ही सुलटा देंगे इनको सबको। चाह रहे हैं कि रफीक खान ने चुनाव को ध्रुवीकरण करने के लिए गाय को मरवाया, ये कहना है। मेरा शक है जिसको गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार पर शक जताया, सरकार से जांच की मांग की। तो गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो लोग कांग्रेस के कैंडिडेट पर सवाल उठा रहे हैं, जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि गायों की मौत तो बीजेपी कैंडिडेट के कार्यालय में हुई है। गौ माता की हम पूजा करते हैं और पूरा देश पूजा करता है कि एक रामायण में लिखा हुआ है, जा को प्रभु दारुण दुख देई, ता कीमती पहले हर लेई, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी कार्यालय में आप कह रहे हो गौ माता की या तो नेचुरल डेथ हुई होगी, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इनको कांग्रेस के वहाँ के प्रत्याशी पर आरोप लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती? या तो मुझे लगता है बीजेपी वालों ने गौ माता की हत्या कर दी, मुद्दा बना रहे हैं। तो ऐसे पापियों का इलाज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। आप कैसे आरोप लगा सकते हो किसी कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर? और यदि जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आदर्श नगर में आपने बिना सोचा आप मुकदमा दर्ज कराओ, और आपके कार्यालय में गाय मरी है तो मुकदमा तो आपके खिलाफ दर्ज होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। नेचुरल डेथ हुई है तब तो अलग बात है, आप नाटक कर रहे हो, ये नाटक थोड़ा ना चलता है। आपसे पहले तो आपने इस तरह के आरोप नहीं लगाए 5 साल में, आज कैसे लगा रहे हो आरोप? गायों की मौत का मामला हो या फिर गणपति प्लाजा के लॉकर से करोड़ों रुपया कैश मिलने का, ये रूटीन बातें हैं। अगर चुनाव ना होते तो शायद इनका जिक्र भी नहीं होता। चुनाव का माहौल है, इसलिए हर छोटी बात पर सियासत होगी, बयानबाजी होगी, और राजस्थान में वही हो रहा है।